दोस्तों, सतपाल फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सतपाल सिंह। सबसे पहले थैंक्स अ लॉट आप सबका। सतपाल फॉर यू चैनल ने अपने पहले 100 सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए हैं और अब 500 सब्सक्राइबर्स अचीव करने हैं अगले एक महीने में। आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया हूं जिसके बारे में आमतौर पर बात या डिस्कशन बहुत कम की जाती है। अगर गौर किया जाए तो बहुत कम ही लोग जानते हैं ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। वैसे ये हम सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। आइए जल्दी से चलते हैं आज के टॉपिक पर और पता करते हैं। दोस्तों, पहले हम डिस्कस करते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन होने के सामान्य कारण, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उपचार के लिए उठाए गए दावे को पॉलिसी के तहत कवर नहीं किया गया है। दावा दायर करने में प्रशासनिक दोष और धोखाधड़ी के दावे करने वाले व्यक्ति। दोस्तों, इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होना बहुत ही निराशाजनक है और मैं इसे समझता हूं क्योंकि मैंने अपने करियर में लोगों के क्लेम रिजेक्ट होते हुए देखे हैं। अगर क्लेम रिजेक्ट होता है तो हमारे आगे के स्टेप्स क्या होने चाहिए, आइए आपको बताता हूं। सबसे पहला, आपके क्लेम डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं चेकलिस्ट से दोबारा चेक करें। ये चेकलिस्ट आपको इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। दूसरा, आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी से राइटिंग में रिजेक्शन रीज़न लेना होगा अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो। तीसरा, उस इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल करके अपना केस डिस्कस कीजिए। एग्जीक्यूटिव का नाम और उसके साथ डिस्कस किए गए पॉइंट्स नोट कर लीजिए। चौथा, अगर आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के सॉल्यूशन से संतुष्ट नहीं हैं तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी की नज़दीकी ब्रांच में जाकर आमने सामने बैठकर अपने केस के रिजेक्शन के बारे में डिस्कशन कीजिए और पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ये आपको आगे चल के काम आएंगे। पाँचवा, अगर आप नज़दीकी ब्रांच के जवाब से भी संतुष्ट नहीं हैं तो कंपनी के हेडक्वार्टर्स को राइटिंग में कंप्लेंट कर सकते हैं। हेडक्वार्टर्स को कंप्लेंट सबमिट करते वक्त आपको आपके इंश्योरेंस क्लेम के पेपर्स अटैच करने होंगे और वो हैं, पहला है इंश्योरेंस पॉलिसी की डुप्लीकेट कॉपी, दूसरा है इंश्योरेंस कंपनी का दिया हुआ रिजेक्शन लेटर, तीसरा है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच जो भी आदान प्रदान हुआ है आज तक के उसके पेपर्स, चौथा है आखिरी प्रीमियम की भरी हुई रिसिट, पांचवा है क्लेम फॉर्म की कॉपी और छठा है केवाईसी में पहचान और पते के दस्तावेज। और यदि ये बीमा कंपनी आपके शिकायत करने पर आपके लिए समस्या पैदा कर रही है तो आपको करना क्या होगा? आपके इंश्योरेंस कंपनी से बात करें और समस्या पैदा करने के लिए उनके कारण को समझें। कोई भी दुर्घटना होने पर वकील की सलाह लें। IRDAI को एक ईमेल ज़रूर लिखें। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपसे इंश्योरेंस क्लेम के पेपर्स के अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकती हैं। यदि आपको इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपनी रिटर्न कंप्लेंट रजिस्टर के 30 दिन बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप इस मामले की सूचना इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या बीमा लोकपाल को दे सकते हैं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम भारत सरकार द्वारा इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स की शिकायतें कोर्ट के बाहर सुलझाने के लिए बनाई गई है। ओम्बड्समैन एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं, विवादों के तथ्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाते हैं। आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को इन 3 कंडीशंस को फॉलो करने के बाद ही अप्रोच कर सकते हैं। वो 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम सबमिट किया है और आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है। दूसरी कंडीशन, क्लेम आपके मुताबिक सेटल नहीं हुआ है या फिर 30 दिनों बाद भी जवाब नहीं आया है। तीसरी कंडीशन, इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिविजुअल के नाम पे है और इंश्योरेंस क्लेम वैल्यू चार्जेस मिलाकर 30 लाख के अंदर है। ओम्बड्समैन अपना फैसला फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एक्सेप्ट करने के इरादे से आपको बताते हैं। अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो वो कंपनी को 15 दिन का टाइम देते हैं इसे सेटल करने के लिए। यदि उनकी रिकमेंडेशन पे कंपनी 3 महीने तक रिप्लाई नहीं करती है तो वो कंप्लेनेंट के नाम पर अवार्ड जारी कर देते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी को किसी भी हालत में पूरा करना होता है। एक बात याद रखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है तो। अगर आप लीगल प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और आपका केस जेन्युइन है तो कोई भी इस केस को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। चाहे डिले हो सकता है लेकिन रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने पर कैसे, कब और कहाँ अप्रोच करना है।
आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।